क्लास 12th मैथ्स डीपीआई द्वारा जारी की गई क्वेश्चन बुकलेट के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अध्याय 8 है। इसमें से 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आता है, वो पिछले वीडियो में देख लिए थे, और एक 4 नंबर क्वेश्चन आता है, वो इसमें देखेंगे हम। वीडियो नंबर 23 है ये। पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन बुकलेट में 14 क्वेश्चन था। वक्र y² बराबर 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब इस टाइप के सवाल आते हैं, सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। हम जानते हैं ये x अक्ष होती है, y अक्ष होती है। हमें परवलय y² = 4x दिया था। 9-11 से हमें याद था। इसका जो चित्र बनता है इस टाइप से बनता है। ये y² = 4x का वक्र हो गया हमारा। x बराबर 3 दिया, मान लीजिए 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ कहीं होगा, तो x बराबर 3 ये हमारी x बराबर 3 होगा जी हमारा। क्लियर। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखेंगे आप, ये 0 0 है। हम बात करते हैं, ये इस पॉइंट के निर्देशांक हमारे 3 0 होंगे। तो हम लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 लिखेंगे। क्यों? ये वाला भाग है हमारा और उतना ही भाग नीचे की ओर है, तो ये 2 लिखेंगे हम। 0 से 3 रहेगी लिमिट इसकी, और y dx ये सूत्र होता है, स्टैंडर्ड सूत्र। जब भी हमें परवलय से संबंधित कोई सवाल होता है और क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, इस टाइप से हम निकालते हैं। स्टैंडर्ड सूत्र ही कहेंगे हम इसको। अब y का मान निकालेंगे, चूंकि हमें दे रखा था y² = 4x। y का मान निकाले √4x आएगा। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। इस x का वर्गमूल नहीं निकलता, तो 2s की पावर 1/2 ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 0 से 3, इसका मान था 2 s की पावर 1/2 dx। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको हम, तो ये 2 और 2, तो ये 2 2 जब 4 बाहर हो गया। ये s की घात 1/3 धन 1 1/2 सॉरी 1/2 धन 1/1/2 धन 1। समाकलन का पहले सूत्र लग गया हमारा, और लिमिट 0 से 3 थी हमारी। अगले पद में 4 लिखा हमने। x की घात 3/2, बटे में भी 3/2, लिमिट इसकी 0 से 3 थी। 2 ऊपर जाएगा हमारा, बटे के बटे है, तो 8/3 हो जाएगा। और s की घात 3/2, 0 से 3 लिमिट थी इसकी। इसको आगे हल करेंगे हम। तो आप देखेंगे 8 लिखा हमने, 8/3, s की 3 की घात 3/2 और 0 की घात 3/2, 0 ही आएगा, इतना ही लिखेंगे हम। भाग में घातें घटती है। 3 की घात 3/2, ऋण इसकी घात 1 थी, तो ऋण 1 हो जाएगा जी। घटाएंगे तो 1/2 बचेगा यहाँ पर। यहाँ लिखेंगे हम 8 × 3 की घात 1/2, यानी हम लिखेंगे 8 करनी 3 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई हमारे चौथे प्रश्न का ये आंसर हो गया। चौथा सवाल हुआ। 5वां देखेंगे आप। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² बराबर 32 वृत्त दे रखा था। रेखा y और x एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र बनाएंगे इसके लिए भी हम। समकोणिक निर्देशांक पद्धति में ये x अक्ष था, ये y अक्ष था। सर्किल है, तो सर्किल वृत्त इस टाइप से बनेगा। हमको x² + y² = 32 समझ में आ रहा है। इसका जो केंद्र होगा वो 0 0 होगा। ये 0 0 है हमारा। और हम बात करते हैं त्रिज्या 32 दी है, a²। इससे निकालेंगे हम तो 4√2 हो जाएगी। ये 4√2 होगी। ये त्रिज्या 0, 0। हम बात करते हैं y बराबर x दी है, तो हम जानते हैं y बराबर x है, तो ये y बराबर x रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी। ये y बराबर x है हमारी।
और हमें क्या दिया था, ये जो था हमारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा 32। अब हमें क्षेत्रफल कौन सा ज्ञात करना है, जे ज्ञात करना है। और भी कुछ दिया था नहीं, ठीक है, ये हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए आप देखेंगे पहले ये कटान बिंदु ज्ञात करेंगे हम। कटान बिंदु ज्ञात करने के लिए देखिएगा हम क्या करेंगे, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 दिया था और वाई बराबर एक्स दिया था। तो हम क्या करेंगे, वाई के स्थान पर एक्स रख देंगे, एस की घात 2 धन एस की घात 2 बराबर 32, क्योंकि वाई बराबर एक्स हमें दिया था। तो 2 की घात 2 बराबर 32 आएगा, एक्स की घात 2 बराबर 16 आएगा, 16 यानी 4 की घात 2, एक्स बराबर 4 आ जाएगा। तो हमारा एक्स बराबर 4, तो डेफिनेटली वाई बराबर भी 4 होगा। तो ये जो कटान बिंदु होगा वो हमारा 4 4 करके होगा। तो आप देखेंगे इस छायांकित भाग के मैं 2 भाग कर रहा हूँ। जे मान लीजिए हमारा ए है, जे हमारा बी है, जे सी है और जे डी है। तो ए बी डी ये वाला भाग पहले, ये वाला भाग है ना किस रेखा के द्वारा रेखा है, ये रेखा के द्वारा आच्छादित है ये। तो ये 4 0 है इसके निर्देशांक बी के, पहले ये निकालेंगे फिर ये बाकी वाला निकालेंगे कर्व के माध्यम से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर लिमिट इसकी, देखिए रेखा के द्वारा पहले ये इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, इसका क्षेत्रफल। तो लिमिट इसकी कहाँ है, 0 से 4 लिमिट होगी इसकी और वाई डी एक्स होगा। धन इसमें क्या करेंगे, जे वाला जोड़ देंगे, जे वाला मतलब ये कर्व के द्वारा होगा इंटीग्रेशन। इसकी लिमिट कहाँ से, 4 से 4 अंडर रूट 2 होगी, 4 से 4 वर्गमूल 2 होगी। 4 वर्गमूल 2 कहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है 4 वर्गमूल 2, हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 32 था ना, इससे हमने इसको 4 वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर ले सकते हैं। ये त्रिज्या होती है, वो त्रिज्या है 4 वर्गमूल 2, यहाँ ओ से लेकर सी तक की, तो वो 4 वर्गमूल 2 आया था हमारा। और यहाँ पर लिखेंगे वाई डी एक्स, स्टैंडर्ड सूत्र है ये। अब यहाँ से रेखा का समीकरण मिल जाएगा, वाई बराबर एक्स था तो यहाँ लिख दूंगा मैं 0 से 4 एक्स डी एक्स लिख दूंगा, धन 4 से 4 वर्गमूल 2 और यहाँ से हम यदि एक्स का मान वाई का मान निकालेंगे, वाई स्क्वायर बराबर 32 ऋण एक्स की घात 2 यानी वाई बराबर अंडर रूट 32 माइनस एक्स की घात 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 32 माइनस एक्स की घात 2 डी एक्स। हमें सूत्र मालूम था, हमने सूत्र पढ़ रखा था, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर ऋण एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर ऋण एक्स स्क्वायर धन 1/2 ए का वर्ग साइन इनवर्स एक्स अपॉन, ये सूत्र होता है। इस सूत्र के माध्यम से हम इसको पूरा करेंगे। तो देखिएगा ये तो हमारा हो गया एक्स का, तो एक्स की घात 2/2 और इसकी जो लिमिट थी वो 0 से 4 थी, धन लगाया। अब हमने बड़ा कोष्ठक का दिया, यहाँ सूत्र लगाने जा रहे हैं 1/2 एक्स अंडर रूट के अंदर 32 ऋण एक्स की घात 2 धन 1/2 ए का वर्ग यानी 32 और साइन इनवर्स एक्स अपान ए, एक्स तो एक्स ही है, ए मतलब 4 वर्गमूल 2 है। इस टाइप से हम इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है हमारी, 4 से 4 वर्गमूल 2 तक लिमिट है इसकी। वो सूत्र लगाया, लिमिट रख दिया। अब लिमिट रखेंगे, देखते हैं हम इसको करने के लिए 1/2 बाहर लिया, यहाँ करेंगे तो 4 का वर्ग ऋण 0 का वर्ग धन, यहाँ करेंगे लिमिट का मान रखेंगे हम तो 4 वर्गमूल 2 रखेंगे पहले। जैसे ही हम यहाँ 4 वर्गमूल 2 रखेंगे उसका वर्ग करेंगे 32 में 32 का 0, तो ये 0 बन जाएगा, पहला पद तो 0 बन जाएगा, धन फिर यहाँ पर 4 वर्गमूल 2 रखेंगे हम तो 1 बचेगा। हम यहाँ पर लिखेंगे 32 में 2 का भाग देंगे 16 आएगा और यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स साइन वो 1 बचता, 1 को हम लिख देंगे π/2 के साइन 90 अंश का मान होगा। क्या किया मैंने,
4 वर्गमूल 2 यहाँ रखूँगा, 4 वर्गमूल 2 4 वर्गमूल 2 कट जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 को हम साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं। माइनस लगा के अब ऋण वाली ऋण लगा करके निम्न सीमा रखते थे, यहाँ 4 रखेंगे हम, तो देखेंगे आप 1/2 4, और यहाँ अंडर रूट के अंदर आप देखोगे 4 का वर्ग करेंगे 16, 32 में से होगा 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है। ऋण 1 भाग देंगे तो 16 बचेगा जे, और 4 रखेंगे तो 1/2 बचे, 1/2 बचेगा, साइन इनवर्स साइन 1/2 पाई/4 का मान होता है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। कैसे? जैसे मैं निम्न सीमा रखता हूँ यहाँ पर तो 4/4 होगा, 4 से 4 कटेगा, 1/2 वो साइन 45 का मान होता है, साइन 45 साइन पाई/4 होता है, इसलिए मैंने साइन पाई/4 रख दिया। अगले पद में आप इसको करोगे तो 4 चौको 16 में 2 का भाग देंगे 8 आ जाएगा। धन लिखा हमने, यहाँ पर 16 था गुणित ये इनवर्स कटेगा पाई/2 बचा जे हमारा, माइनस 4 दूनी 8 ऋण 8 हो जाएगा जी, 2 दूनी 4 ये कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 4 दूनी 8 हुए, गुणा करने पर ऋण ये 16 था हमारा और गुणित ये पाई/4 था हमारा। इसको करेंगे 4 एकम 4, 4 चौको 16। अगले पद में इसको करेंगे हम तो 8 धन ऋण 2 अट्ठे 16 जे 8 पाई बचेगा, ऋण 8 और ऋण 4 पाई। हम देखेंगे यहाँ पर ये धन 8 से ऋण 8 तो कट जाएंगे हमारे, और 8 पाई में 4 पाई गया तो 4 पाई बचे, तो 4 पाई वर्ग इकाई इसका आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार से हमने सवाल नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 था, एक दीर्घवृत्त दे रखा था, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। 6वां क्वेश्चन कर रहे हैं। जब भी हम इस टाइप के सवाल करते हैं तो चित्र बनाते हैं पहले। समकोणिक निर्देशांक पद्धति में हम ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, दीर्घवृत्त बनाएंगे तो अंडे के आकार का लगभग होता है इस टाइप से। इसकी ये तो 0 0 होगा हमारा, ये हमारा होगा x² था, x² 16 था और y² 9 था बराबर 1 था, तो x4 का वर्ग लिख सकते हैं। तो ये जो होगा निर्देशांक इसके 4 0 होंगे और इसके 0 3 होंगे। ये 9 को हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं। हमें ये मान ले रहे हमारी dx है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 चतुर्थांश होते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 4, लिमिट 0 से 4 होगी और y dx होगा। हम क्या करेंगे, y का मान निकाल, हमें मालूम था x²/16 धन y²/9 बराबर 1। ये इसका वक्र था। इसको हल करेंगे तो y²/9 बराबर 1/1 ऋण x²/16। अगले पद में y² बराबर 16 का उत्तम आया, 16 ऋण x की घात 2 और जे 9 का तरह कोड़ेंगे 9 ऊपर चले गए। y² बराबर 9/16 यानी हम लिखेंगे 3/4 की होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ऋण x का स्क्वायर। इसको करेंगे तो y बराबर 3/4 अंडर रूट 4 का वर्ग ऋण x का वर्ग होता है। ये आया y का मान। रख देंगे अगले पद में हम, यहाँ पर 4 तो था ही, 3/4 बाहर लिख देंगे हम और अंदर क्या बचा 0 से 4 अंडर रूट 4 का वर्ग ऋण x का वर्ग dx। हमने सूत्र अभी लिखा था, हम जानते हैं अंडर रूट a² ऋण x² dx बराबर 1/2 x अंडर रूट a² माइनस x² धन 1/2 a का वर्ग साइन इनवर्स x अपान ये सूत्र होता है। इस सूत्र को लगाएंगे हम। इसको लगाने के लिए इधर पर देखोगे 4 से 4 तो कट गया, 3 बाहर, इसको 1/2 x अंडर रूट 4 का वर्ग ऋण x का वर्ग धन 1/2 a का वर्ग यानी 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और साइन इनवर्स x अपान n x/4, 0 से 4 इसकी लिमिट थी। 3 लिखा। अब हम पहले उच्च सीमा रखेंगे। उच्च सीमा जैसे रखते हैं तो 4 का वर्ग ऋण 4 का वर्ग 0 हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। अब फिर इसके बाद हम यहाँ रखते हैं धन 1/2 काटेंगे तो 8 बचेगा जी, और साइन इनवर्स 4/4 करेंगे हम ये और ऋण लगाएंगे। अब ये निम्न सीमा रखेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा
और यहाँ रखेंगे ये भी 0 बन जाएगा, दोनों ही 0 बन जाएंगे। अगले पद में 3 8 ये साइन इनवर्स, इसको लिख देंगे साइन π/2 और साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाएंगे हमारे। 3 गुणित 8 गुणित π/2 काटेंगे हम, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 3 12 पाई वर्ग इकाई। इस टाइप से हमारा सवाल नंबर 6 इम्पोर्टेंट सवाल है। ये संख्या चेंज हो सकती है करते इसी टाइप से अपन। अच्छा सवाल है, सवाल नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था, वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एवं रेखा x बराबर 4y - 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। 7वां क्वेश्चन था। क्या करेंगे, सबसे पहले चित्र बनाएंगे। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। हमें क्या दिया था, वक्र दे रखा है, परवलय है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो इस टाइप से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का वक्र होगा हमारा, ये हमने पढ़ रखा था 11th में। और x बराबर 4y - 2, इसमें x बराबर 4y - 2 हम कहते हैं। इस टाइप से ये इसका समीकरण होगा। इस रेखा का समीकरण यहाँ हम लिखेंगे। इस रेखा का ये आलेख होगा हमारा। रेखा कहती है x बराबर 4y - 2। मान लीजिए आपसे ये रेखा खींचते नहीं बने, कैसे खींचेंगे इस रेखा को हम। इसको खींचने के लिए आपको मैं बता रहा था कि इस टाइप से एक सारणी बनाते थे, मैंने पिछले वीडियो में बता कर रखी है आपको। x y लिखते थे हम। अब मान लीजिए हम यहाँ पर y का मान 1 रख रहे हैं, तो y का मान 1 रख रहे हैं, तो x बराबर 4y - 2। तो x बराबर 4 इंटू 1 - 2, तो x बराबर 4 - 2, x बराबर 2 आया, x बराबर 2 आया। तो हम कहते हैं x बराबर 2, यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं मान लो 2 होगा हमारा। इस टाइप से 2। और y का मान कितना है हमारे पास, 1 है, तो ये y का मान यहाँ कहीं ये जो ये बिंदु है हमारा, ये 2 1 होगा। ठीक है, इस टाइप से अनुमान से हम कहेंगे, इस टाइप से लाइन खींचती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि हम दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, इसको निकालने का एक तरीका और भी होता है हमारा। यहाँ पर हम बात करते हैं, मान लीजिए हम x बराबर यहाँ पर y बराबर 0 ले रहे हैं, तो इसका मान -2 होगा हमारा। तो यदि y का मान हम 0 लेते हैं, इसका मान -2 करके होगा हमारा। तो इस टाइप से ये मान सकते हैं अपन, ये जो पॉइंट मिलेगा ये हमारा -2 करके होगा, -2 0 करके ये वाला पॉइंट होगा। इन पॉइंटों से ज़्यादा हमने एक लाइन खींची, ये दोनों पॉइंटों से एक रेखा खींच दी हमने। इस टाइप से आलेख खींचते हैं। यदि आलेख समझ में नहीं आता कि इस आलेख को हम कैसे खींचें, तो इस टाइप से हमने वीडियो कक्षा में सीख रखा था, ऐसे सीख लेंगे। निकालना क्या है एक्चुअल में, हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। इसके लिए क्या करेंगे हम, ये रेखा दिख रही ना, ये रेखा, इस रेखा से पूरा कवर क्षेत्रफल पूरा इसके नीचे वाला पूरा निकालेंगे, उसमें से ये वक्र वाला घटा देंगे। वक्र वाला ये जो मैं बिंदी लगाऊंगा, इसको घटा देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम आविष्ट क्षेत्रफल बराबर लिमिट अभी निकालते हैं अपन। रेखा लेंगे, रेखा उसके द्वारा कवर्ड क्षेत्रफल बाय dx, उसमें से हम किसके द्वारा, जो कर्व था ना जो हमें x स्क्वायर इक्वल टू 4y दिया, उसके द्वारा छायांकित क्षेत्रफल को घटा देंगे हम, वो भी बाय dx लिखेंगे। यहाँ ये dx है, यहाँ पर भी dx लिखेंगे हम। यानी हम कह देंगे ये y1 है, ये y2 रेखा के को हम y1 कह देंगे, जो y का मान आएगा, और जो हमें कर्व से मिलेगा उसको y2 कह देंगे हम। ये इस टाइप से सूत्र के माध्यम से हम निकालेंगे। रही बात लिमिट की, लिमिट कैसे निकालेंगे जरा आप देखेंगे। हमें समझ में आ रहा है, उच्च सीमा तो 2 दिख रही है हमें, तो उच्च सीमा सबकी 2 हो जाएगी। हम निम्न सीमा और देखते, निम्न सीमा निकालने के लिए चूँकि हमें दिया था x स्क्वायर बराबर 4y दिया था, और एक बात दे रखी थी हमें x बराबर 4y - 2, पक्षांतर करेंगे तो x + 2 बराबर 4y, या x + 2/4 बराबर y। इस मान को यहाँ रख देंगे y के स्थान पर। तो x स्क्वायर बराबर 4, इसका मान था y का मान 1/4, x धन 2 था, 4 से 4 कट गए, x की घात 2 ऋण x ऋण 2 बराबर 0, गुणनखंड
गुणनखंड के माध्यम से हल करेंगे इसको। एक्स की घात 2 ऋण 2x धन 1x ऋण 2 बराबर 0। एक्स का मान लेंगे तो x माइनस 2, और यहाँ से 1 का मान लेंगे तो ये भी x माइनस 2 होगा। अगले पद में x माइनस 2 एक बार, x प्लस 1 एक बार, एक फैक्टर वाली मेथड लगाते हैं। x बराबर 2 मिलेगा और x बराबर ऋण 1 मिलेगा। ठीक है, अब x बराबर ऋण 1 मिलेगा तो हम कहेंगे ये जो बिंदु होगा कटान बिंदु, ये क्या होगा हमारा, देखना है, इसको देख रहे हैं। इसको देखने के लिए आप देखो x बराबर ऋण 1 होगा और x बराबर 2 होगा, तो x बराबर जब 2 लेंगे हम, इसमें x बराबर 2 लेंगे तो 2 बराबर 4 माइनस, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी हम ले सकते हैं, इससे और आसानी से निकल जाएगा हमें, क्योंकि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 4y था हमारे पास। तो हम कटान बिंदु निकालने का प्रयास कर रहे हैं, वो निकल जाए। इसका मान 2 है तो 2 का वर्ग बराबर 4y, तो यहाँ y बराबर 1 आ जाएगा। तो हम कहते हैं 2 1, एक कटान बिंदु हो जाएगा हमारा ये 2 1, तो इसमें ये बिंदु के निर्देशांक हमारे 2 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये जो बिंदु था वो उसके निर्देशांक हमने 2 1 निकाल लिए। अब दूसरे को निकालने के लिए देखिएगा, हम इसके स्थान पर ऋण 1 लेंगे। अब ऋण 1 का वर्ग बराबर 4y, तो 1/4 बराबर y, तो ये जो बिंदु होगा वो हमारा 1 1/4 होगा। 1 1 0 कहेंगे इसको, और ये जो बिंदु रहेगा इसको हम 1 और 1/4 कहेंगे। ठीक है, इस टाइप से इसकी जो लिमिट होती है, ऋण 1 है, सॉरी ये ऋण का 1 है, तो ऋण 1 से ये देख रहा है, ये रेखा यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है। इससे कवर्ड निकालना है, तो ये ऋण 1 से 2 तक, तो ऋण 1 से 2 इसकी लिमिट होगी। इसके ऐसे ही कर्व की भी ऋण 1 से 2 ही होगी। अब हम जानते हैं यहाँ से रेखा से y का मान निकाला हमने, ये तो 1/4 और x धन 2 dx, लिमिट ऋण 1 से 2 थी। ऋण यहाँ ऋण 1 से 2, यहाँ से निकालेंगे y का मान तो 1/4 बाहर, x की घात 2 dx। इसको करेंगे 1/4, इसको करेंगे हम तो x की घात 2/2, लिमिट ऋण 1 से 2 धन 1/4, 2 बाहर, x 1 ds का x हो जाता और ऋण 1 से 2, ऐसे ही 1/4 ऐसा करेंगे हम तो x की घात 3/3 और ऋण 1 से 2 इसकी लिमिट हो जाएगी। अगले पद में 1/8, ये 2 बाहर 1/8, 2 की घात 2 ऋण 1 की घात 2 धन, यहाँ पर करेंगे हम काटेंगे तो चलो 2/4 ही लिख दो, बाद में अपन देखेंगे इसको, 2/4 बाद में काटेंगे। ये 2 ऋण 1 1/12 लग दिया, 3 चौको 12, और ये 2 की घात 3 ऋण 1 की घात 3। और इसको सरल करेंगे हम तो देखोगे आप 4 और ये 1, 4 में से 1 गया 3, ऋण 1 का वर्ग धन 1 बनेगा और 4 में से 1 गया 3, तो 3/8 आया। यहाँ इसको देखते हैं, ऋण का धन 1 जे धन लिखा हमने, ये 3 हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 6/4। यहाँ पर देखते हैं ऋण, ये ऋण का वर्ग करेंगे, घात 3 लिखेंगे, ऋण 1 आएगा, ऋण का धन बन जाएगा, और 2 3 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, दूनी 8, तो 8 और 1 9, 9/12। इसको और आगे भी हल कर सकते हैं हम। आगे करने के लिए 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, लघुत्तम आया इसका 8, 3 धन 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ऋण 4 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। हम देख रहे हैं 12 और 3 15 में से 6 गए 9, 9/8 वर्ग इकाई। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 8 था, छेदक रेखा x बराबर a/√2 द्वारा वृत्त इतने x² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 8वां क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके लिए भी हम पहले चित्र बनाएंगे। हमें दे रखा था वृत्त x² + y² बराबर a², डिफरेंट इसका सेंटर 0 0 होगा, इस टाइप से दे रखा वृत्त, और x बराबर हमें दे रखा था a/√2। मान ले रहे यहाँ कहीं वो बिंदु है, तो ये हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये छायांकित भाग का। डेफिनेटली त्रिज्या a0, ये तो a0 हो जाएगा हमारा,
ए बट अंडर रूट ए बटे अंडर रूट 2 था ये, ए बटे अंडर रूट 2 0। प्रच्छेद बिंदु क्या है वो देखते हैं हम, ये बिंदु ज्ञात करते हैं हम। और अवच्छेदफल क्या हो जाएगा इसका, लिखेंगे हम अवशिष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 होगा, 2 भाग है, एक ऊपर एक नीचे। लिमिट देखते हैं हम बाय डी एक्स। लिमिट कैसे निकालेंगे, हम चूंकि दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। एस का मान था हम जान रहे हैं ए बटे अंडर रूट 2, तो ए बटे अंडर रूट 2 का वर्ग धन वाई स्क्वायर बराबर ए का वर्ग, यानी वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ए स्क्वायर बटे 2, वाई स्क्वायर बराबर 2 लघुत्तम आया, 2 ए स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर घटाएंगे तो ए स्क्वायर बटे 2, यानी वाई बराबर ए बटे अंडर रूट 2। तो हम कहेंगे जो कटान बिंदु होगा ए बटे अंडर रूट 2, ए बटे अंडर रूट 2 इसके निर्देशांक होंगे। अब क्या करेंगे हम, इसके द्वारा कवट क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको दोगुना कर देंगे। तो ये क्या था हमारे पास, ये था, इससे हमें बाय का मान निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आगे बाय बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2 लिखा हमने, इसका मान रख देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका सूत्र स्टैंडर्ड, हमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इसकी लिमिट ए बटे अंडर रूट 2 से लेकर ए तक है, ए बटे अंडर रूट 2 से लेकर ए तक है। हम कहते हैं सूत्र लगाएंगे तो 1 बटे 2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर ऋण एक्स स्क्वायर धन 1 बटे 2 ए स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स का पानी, स्टैंडर्ड सूत्र था वही लगा दिया हमने। 2 यहीं है, जैसे ए रखते हैं तो ये 0 बन जाएगा, धन 1 बटे 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए बटे ए। अब ऋण ये रखेंगे, अब जे वाला मान तो 1 बटे 2 ए बटे अंडर रूट 2, यहाँ ए स्क्वायर एक्स का वर्ग यानी क्या ए स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, और ऋण 1 बटे 2 ए स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स बटे एक्स का मान था ए बटे अंडर रूट 2 और ए ऑलरेडी था यहाँ पर 2 1 बटे 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स साइन 1 ऋण 1 बटे 2 वर्गमूल 2 ए था हमारे पास। इसको करेंगे हम तो ये बाहर आएगा ए बटे अंडर रूट 2 माइनस 1 बटे 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 बटे वर्गमूल 2। अगले पद में 2 का प्रत्येक पद में गुणा करेंगे तो यहाँ तो ए स्क्वायर बचेगा, साइन इनवर्स ये साइन पाई बाई 2 का मान होता है 1 गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बचेगा जी, ए स्क्वायर और ये 1 2 से ये 2 कट जाएगा, वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 करेंगे 2 मिलेगा हमें, वर्गमूल 4 का 2 हो जाता है और ए स्क्वायर बटे 2 मिलेगा, ऋण 1 बटे 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4 का मान होता। अगले पद में ये पाई ए स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा, ऋण ए स्क्वायर बटे 2, इसको करेंगे हम तो ऋण यहाँ देखोगे 8 हो रहा है जी, ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर बटे 8 हो जाएगा। इसको और हल कर लेंगे हम, पाई वाले इकट्ठे कर ले रहे हैं, पाई कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर बटे 2 बचेगा, ऋण पाई ए स्क्वायर बटे 8 बचेगा। लघुत्तम आया हमारे पास 8, तो ये 2 चौको 8 4 1 की घात 2 ऋण 1 की घात 2, तो पाई 1 की घात 2 घटाएंगे 3 पाई 1 घात 2 बटे 8 बचेगा। इसको लिखेंगे हम 3 पाई 1 की घात 2 बटे 8 ऋण 1 की घात 2 बटे 2 वर्ग इकाई। चाहो तो आप ए वर्ग बटे 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 3 पाई बटे 4 ऋण 1 वर्ग इकाई। इस टाइप से हमारा आंसर हो जाएगा। हमने ए स्क्वायर बटे 2 कॉमन ले लिया, जो बचा वो उत्तर हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, अपन 2 का गुणा कर रहे हैं यहाँ, तो 2 से 2 कट गया ये,
तो ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन पाई बाई 2 ठीक है। या 2 गुणा करेंगे 2 से ये 1 2 कटेगा, लेकिन 1 2 कौन सा वाला आ रहा है, ये वर्गमूल 2 गुणा ये 2 आ रहा है। अब इस 2 का गुणा यहाँ करेंगे हम, तो ये 2 से 2 कटेगा हमारा, ये वाला 2 से 2 कटेगा। तो बाई मिस्टेक हम ये 2 काटना मिस कर गए थे, ठीक है। 2 को काटना मिस करेगा तो ये पाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर पाई बटे 4 आएगा, ठीक है। अगले पद में यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग हुआ है, अब हम इसको सही कर दे रहे हैं एलसीएम के माध्यम से। तो देखिएगा इन दोनों पदों को साथ लेके हल कर रहे थे हम, ये रफ में किया था हमने, इसको रफ में किया था। तो हमें ऐसा कहेंगे, यहाँ से हम क्या था, पाई ए स्क्वायर बटे 2 ऋण ए स्क्वायर पाई बटे 4, इसका लघुत्तम आया 4। तो 2 पाई ए वर्ग ऋण ए वर्ग पाई घटाएंगे हम, तो हमारे पास बचेगा ए वर्ग पाई बटे 4। तो यहाँ पर लिखेंगे धन का बच रहा है, तो यहाँ पर पाई ए वर्ग बटे 4 ऋण ए वर्ग बटे 2। अब यहाँ से ए वर्ग बटे 2 कॉमन लेंगे, तो पाई बटे 2 ऋण 1 बचेगा वर्ग इकाई। जब हम इसमें कर रहे थे 2 का गुणा, तो 2 को गुणा करते समय इस पद में गुणा करना हम भूल गए थे, उससे ये थोड़ी मिसिंग हो गया था। अभी हमने देखा तो 2 को गुणा करने पर इस टाइप से आंसर मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है। क्वेश्चन बुकलेट के क्वेश्चन को कर रहे थे और 8 क्वेश्चन थे इसमें, वो 8 कर लिए हमने।